नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। डायना बॉमरेंट डायना बॉमरिन ने जो है 1990s में एक रिसर्च की थी और उन्होंने ये रिसर्च जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, यूरोपियन और अमेरिकन बच्चे थे जो प्री स्कूल चिल्ड्रन थे, लगभग 6 साल तक के थे। उनके ऊपर ये रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है और क्यों है। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे जो भी बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस बेसिस पर कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल है बच्चों के बिहेवियर में। और डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स का जो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है उसको भी उन्होंने नोटिस किया। यहाँ से जो है क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछा जा चुका है और अन्य जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी इनमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। यहीं से आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल है। इन 4 टाइप्स में जो है 2 वर्ड्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उन 2 वर्ड्स को समझे बिना हम ये जो 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनको नहीं समझ सकते। इसलिए इन 2 वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि ये 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल हमें अच्छे से समझ आ सकें। तो इसमें जो 2 वर्ड हैं वो हैं वार्म्थ और कंट्रोल। वार्म्थ को हम केयर, रिस्पॉन्सिवनेस भी बोलते हैं और जो कंट्रोल है उसको अथॉरिटी या आप डिमांड भी बोल सकते हैं। तो जो वार्म्थ है उसका मतलब है केयरिंग, मतलब जो केयरिंग पेरेंट्स होंगे उनसे। और कंट्रोल में आपको पता है कि वार्म्थ और केयर के साथ साथ क्या है, कंट्रोल का होना भी ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे 4 टाइप्स के जो पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनके बारे में। तो जो फर्स्ट वन है वो है अथॉरिटेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकारवादी। दूसरा है अथॉरिटेरियन, जिसको कहते हैं सत्तावादी। थर्ड वन है परमिसिव, जिसको हम इंडल्जेंट भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कृपालु बोलते हैं। लास्ट वन है नेग्लेक्टफुल, जिसको अनइन्वॉल्व्ड या बेपरवाह भी कहते हैं। तो ये है 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे वो है अथॉरिटेरियन, जिसको हम बोलते हैं सत्तावादी। अब इसमें आप देखिएगा, जो वार्म्थ और कंट्रोल 2 वर्ड हमने ऊपर डिस्कस किए वो ही यूज़ हो रहे हैं। अब हमें पता है वार्म्थ का मतलब है प्यार, लव, केयर, और कंट्रोल का मतलब है जो उनके ऊपर कंट्रोल होगा उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो जो अथॉरिटेरियन है, सत्तावादी है, उसमें क्या होता है, जो वार्म्थ और रिस्पॉन्सिवनेस है वो थोड़ा कम होती है। मतलब प्यार होता है पर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और जो दूसरा है कंट्रोल या डिमांड, वो क्या होता है, वो हाई होता है। मतलब प्यार तो होगा लेकिन कम होगा, और जो कंट्रोल है वो ज़्यादा होगा। इसमें रूल्स आर रूल्स, और रूल्स भी कैसे, रिजिड होंगे। अब प्यार होगा पर शो कम करेंगे, कौन, पेरेंट्स। डेमोक्रेसी कम होती है इसमें। ये बच्चे जो हैं दब्बू भी बन सकते हैं। दब्बू कैसे बनेंगे, क्योंकि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन, ये मैक्सिमम जो है इंडियन पेरेंट्स में देखने को ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है, अब पेरेंट्स कोई भी हो वो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है कई बार ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका इंटरेस्ट है आईएएस आईपीएस बनने में, और पेरेंट्स से उनकी इच्छा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। अब वो क्या करेंगे, बच्चा है उसका मन है आर्ट्स लेने का, लेकिन पेरेंट्स चाहेंगे मेरा बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल ले।
अब बच्चे का इंटरेस्ट तो है ही नहीं मेडिकल और नॉन मेडिकल में। वो एक आध बार अपने पेरेंट्स को बोलता है, ठीक है, नहीं मानते हैं पेरेंट्स तो फिर वो नहीं बोलेगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या अथॉरिटेरियन में क्या होगा, प्यार थोड़ा कम होगा और कंट्रोल ज़्यादा होगा। वो पेरेंट्स के दबाव में आकर साइंस ले लेता है। अब ठीक है, मान लो वो साइंस लेता है, अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, उसका मन नहीं है लेकिन कर लेता है, बन जाता है डॉक्टर या इंजीनियरिंग। तो हो सकता है वो उस फील्ड में उतना बेस्ट ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, और वो दूसरी साइड आर्ट्स लेता या साइंस के बाद भी तो लोग डॉक्टर और आईपीएस और आईएएस बनते हैं। लेकिन अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेता तो हो सकता है वो आगे चलकर बहुत अच्छा करता। और सबसे बड़ी बात, जो भी वो करता वो उसकी इच्छा से होता। लेकिन जब पेरेंट्स इस टाइप के होंगे, बच्चे की ज़्यादा नहीं सुनेंगे और अपने डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे बच्चा दब्बू बन जाता है। क्योंकि जब बच्चा खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको बाहर भी प्रॉब्लम आएगी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में। तो ये है हमारा अथॉरिटेरियन सत्तावादी। अब जो सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल हम डिस्कस करेंगे वो है अथॉरिटेटिव, जिसको हम कहते हैं आधिकारिक। अब जो सेकंड टाइप है पेरेंटिंग स्टाइल का, उसमें क्या है, कंट्रोल और डिमांड जो है वो ज़्यादा है, और वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस क्या है वो भी ज़्यादा है। अब इसमें ये नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा, इसमें क्या है, दोनों चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। मतलब कंट्रोल भी ज़्यादा और प्यार भी ज़्यादा, रूल्स भी ज़्यादा होंगे और प्यार भी ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की भी सुनी जाती है और पेरेंट्स की भी सुनी जाती है। मतलब कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो पहले उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जैसे बच्चे के फ्यूचर को लेकर कुछ होगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको समझाएँगे कि हाँ, आर्ट्स लेने से तुम इस फील्ड में जा सकते हो, साइंस लेने से इस फील्ड में, कॉमर्स लेने से तुम सीए बन सकते हो। मतलब उसके सामने सभी विकल्प रखेंगे, प्रॉपर डिस्कशन होगी, फिर जो है एक डिसीज़न लिया जाएगा। इसमें डेमोक्रेटिक डिसीज़न लिए जाते हैं। और इसको जो अथॉरिटेटिव है, इसको चारों टाइप्स में सबसे बेस्ट टाइप माना जाता है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक डिसीज़न होते हैं और बच्चे की भी पूरी सुनी जाती है। इसलिए इसको बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है। अब इसके बाद जो थर्ड वन है वो है परमिसिव, जिसको इंडल्जेंट या कृपालु भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो वार्मथ या रिस्पॉन्सिवनेस है वो तो ज़्यादा होगी, मतलब प्यार ठीक ठाक मिलेगा बच्चे को, लेकिन कंट्रोल और डिमांड क्या है, वो ना के बराबर होता है या कम होता है। अब कोई बच्चा है जिसको प्यार तो ठीक मिल रहा है, लेकिन वो कोई गलती कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो उसको डाँटनी पड़ रही है, कम ऐसे ही थोड़ा-सा बोल के छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो मनमानी करने लगते हैं, और ये चीज़ ज़्यादा कहाँ देखी जाती है, जहाँ पे सिंगल चाइल्ड होता है ना, वहाँ पे। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो भी है इसी का है, और इस चक्कर में क्या है, सबका वो लाडला होता है। तो उसको डाँट कम पड़ती है और उसकी जिद जो है ज़्यादा पूरी होती है। तो को एक लेवल पे आके क्या है, बच्चे जो हैं, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक बच्चों में ये चीज़ होती है, और ज़रूरी नहीं है सिंगल चाइल्ड में होगी, जहाँ 2 या 3 बच्चे होते हैं वहाँ भी ये चीज़ होती है। लेकिन सिंगल बच्चों में जो है ज़्यादा देखी जाती है। तो वो क्या करते हैं, जब उनकी बात नहीं मानी जाएगी, रोएँगे, तो मान लेते हैं पेरेंट्स कि हाँ ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं तो चलो दिला देते हैं इसको। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि बच्चे जो हैं फिर पेरेंट्स की सुनना मना कर देते हैं, और उनकी कोई विश या कोई चीज़ जो माँग ली उसको नहीं दिलाते हैं, तो लड़ाई कर लेता है पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे बच्चे जो हैं मनमाने बन जाते हैं, वो फिर सुनते ही नहीं है, पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। तो ये भी इतना अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेपरवाह। अब इसमें देखिए, ये इसमें क्या होता है, जो वार्मथ या रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज़ीरो, और कंट्रोल और डिमांड भी क्या है, वो भी ज़ीरो। मतलब ना प्यार होगा, ना कंट्रोल होगा। तो ऐसे बच्चे भी क्या करेंगे, बेपरवाह होंगे। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को ना प्यार कर रहे हैं, ना कंट्रोल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनके बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे बेपरवाह बन जाएँगे।
पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होगी या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि बच्चा कौन-सी क्लास से आ रहा है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसी स्थिति में वो पला-बड़ा है। ये सब चीज़ें जो है पेरेंटिंग स्टाइल को अफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हाई अपर क्लास का बच्चा, मिडल क्लास का बच्चा और लोअर क्लास का बच्चा, तीनों बच्चों को जो पेरेंटिंग स्टाइल मिलेगा वो बिल्कुल डिफ़र होगा एक-दूसरे से क्योंकि क्लास जो है या जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी डिपेंड करती है पेरेंटिंग स्टाइल को अफ़ेक्ट करती है मतलब कुछ हद तक वो क्योंकि अब गरीब बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, उसके पेरेंट्स जो है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? भीख माँगेगा या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए चोरी करेगा। कुछ मेहनत भी करेंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी वहाँ पे हो सकती हैं। या ब पेरेंट्स हैं, उनको कोई चिंता नहीं, उनका बच्चा पूरा दिन कहाँ है, क्या करता है, ना वो उसको पूछते हैं कि हाँ, कहाँ था, क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक और चीज़ है कि ऐसे बच्चे क्या हैं, अपराधी भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनकी कोई चिंता नहीं होगी। उनको घर में ना प्यार मिलेगा, ना डाँट मिलेगी। तो वो बेपरवाह तो होंगे ही लेकिन अपराधी भी बन जाएँगे। क्योंकि अगर वो अपराधी बन भी जाते हैं, तो उनको डाँटने पूछने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। क्योंकि उनके पेरेंट्स को तो कोई मतलब ही नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं। तो ये जो थे ये 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल थे, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कौन-सा है? आपको चारों पेरेंटिंग स्टाइल ऑप्शन में दे दिए जाएँगे और बेस्ट वन पूछा जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो अथॉरिटेटिव है, आधिकारिक है, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें कंट्रोल भी है और वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस भी है। मतलब डेमोक्रेटिव डिसीज़न इसमें लिए जाते हैं, बच्चे को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी भी सुनी जाती है और पेरेंट्स की भी सुनी जाती है। और बाकी जो 3 टाइप्स हैं उनमें कहीं पे वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है, कहीं पे कंट्रोल और डिमांड ज़्यादा है, कहीं पे दोनों ही नहीं है और कहीं पे एक चीज़ जो है वो लैक कर जाती है। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल हर टाइप के टीचिंग एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईज़ी टॉपिक है क्योंकि देखिए ये हमारी डेली लाइफ़ से भी रिलेटेड है क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं। तो हम इनको अपनी पर्सनल लाइफ़ से रिलेट करके जो है ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। तो आप मतलब आपके पेरेंट्स कौन से पेरेंटिंग स्टाइल कौन से पेरेंटिंग स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और कोई फिर भी इस टॉपिक में आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।